नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। 4 बज गया माय डियर, और 4 बजे हमारी वन लाइनर की क्लास होती है। क्लास मिस नहीं करना कोई भी। जितनी क्लासेस चल रही हैं, जितने वीडियोस में डाल रहा हूं, सारे देखते चलिए। एजुकेशन से ही रिलेटेड है सारी क्लासेस हैं। क्वेश्चन आंसर है, वन लाइनर है, ट्रिक वाली क्लास है, टॉपिक वाली क्लास है। ये सारी क्लासेस आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चल। तो 4 बजे हमारा वन लाइनर होता है। एक और चीज बताना था आपसे, जो वन लाइनर की क्लास चल रही है, इसका इंपॉर्टेंस अभी आप महसूस नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन आप वन लाइनर की क्लास का इंपॉर्टेंस महसूस कर जाओगे, आपको बेनिफिट्स में आ जाएगा इसका, उस दिन आप बोलोगे भाई साहब ये तो चूक हो गई हमसे, गलती हमने कर दी वीडियो ना देख के। वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर वन लाइनर क्लास आप अच्छे से देखना चालू कर दो तो मैं सारे सब्जेक्ट्स का वन लाइनर करा लूँगा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का। एक क्लास में मैं 30 से 35 वन लाइनर कराता हूँ, मतलब 30-35 लाइन्स आपको 15 मिनट में याद हो जाती हैं। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चल तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा। तो टाइम टेबल नोट करने के पहले कुछ लिखा है, सुन लीजिएगा। बहुत पुराना है, आज से 2-2.5 साल पहले लिखा था। क्या लिखा है कि तुमसे जो बोलना था वो बोल दिया, साजना मैंने दिल अपना खोल दिया। इश्क है मुझको तुमसे सनम इस कदर, दिल के शीशों को मैंने है तोड़ दिया। रूठ जाओ जो तुमको मना लूंगा मैं, अपने सीने से भी मैं लगा लूंगा मैं। गर खुशी है तुझे किसी और के संग, हो जा उसकी सनम मैंने बोल दिया। ये सच्चा प्यार होता है, सच्चा इश्क होता है, जिसमें आप सामने वाले की खुशी इंपॉर्टेंट रखते हैं। आपके लिए सामने वाले की खुशी मैटर करती है, इंपॉर्टेंस आपका वही होता है, सामने वाला खुश रहे। अगर वो किसी और के साथ खुश है तो बधाई हो, मुबारक हो, आप उनके साथ खुश रहिए, लेकिन खुश जरूर रहिए। स्टार्ट करते हैं क्लास को। टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा। सुबह 9 बजे शानदार जीके की ट्रिक वाली क्लास हुई थी, एवरीडे होती है सुबह 9 बजे। 4 बजे वन लाइनर होता है, एवरीडे होता है माय डियर। 5 बजे और 6 बजे क्वेश्चन आंसर होता है। रात को 9 बजे स्पेशल टॉपिक होता है। इसके अलावा भी ढेर सारे एक्स्ट्रा वीडियोस होते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास को। चल, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था? तो जो दीन ए इलाही अकबर का था, इसको स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था माय डियर? बिल्कुल सिंपल है, महेश दास। कौन था? महेश दास। और महेश दास का नाम है बीरबल। कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कहानी यह है कि जब अकबर का जो नवरत्न है उसमें बीरबल का नाम शामिल था, महेश दास नाम था इनका। तो कहते हैं कि जब अकबर महेश दास से बहुत प्रभावित हुए तो उन्होंने बोला कि भाई महेश दास हमारे दरबार में रहेंगे। अब जब महेश दास को उनके दरबार में रहने की बात आई तो जो विद्वान बैठे थे, अब्दुल रहीम खान खाना हो या टोडरमल हो या फैजी हो या मुल्ला दो प्याजा हो, सब आश्चर्यचकित हो गए कि यार ये बीरबल, ये महेश दास है, ये क्या इतना नॉलेजेबल होगा? ये क्या इतना है कि हमारे साथ बैठ सके? विद्वानों में होता है कि हमारे बाजू में कुर्सी लगेगी इसकी, क्या इतना काबिल है? तो जो अब्दुल रहीम खान खाना थे, उन्होंने बोला कि नवाब साहब, मतलब अकबर को बोला कि इसकी एक परीक्षा लेंगे, अगर ये परीक्षा में पास हो जाएगा तो हम मान जाएंगे कि हाँ हमारे साथ बैठने लायक है। अकबर ने महेश दास मतलब बीरबल की तरफ देखा, बोले रेडी हो? बोले हाँ रेडी हो। चलो ठीक है। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने बोला कि अच्छा ये बताओ तुम, इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? ध्यान रखना, ये बीरबल की दिमाग देखिए आप, उनकी सोच देखिए, किस लेवल का थॉट प्रोसेस था उनका। तो महेश दास मतलब बीरबल को बोला कि चलो ये बताओ कि मेरे दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। तो महेश दास ने जैसे क्वेश्चन सुना, उन्होंने 1 सेकंड के लिए अकबर की तरफ देखा और उसके बोला कि आपके दिमाग में चल रहा है कि महाराज का यश हो पूरी दुनिया में, महाराज की लाखों सुंदर सुंदर रानियां हों, पूरी दुनिया में महाराज का कब्जा हो, जिससे भी लड़ाई हो महाराज जीते, और पूरी दुनिया में महाराज की यश की प्राप्ति हो। इनसे बड़ा गौरवशाली राजा कोई पूरी दुनिया में ना हो, जो इनकी चाहत है वो इनको मिल जाए। और फिर इतना बोल के महेश दास बीरबल चुप हो गए। तो अकबर ने देखा अब्दुल रहीम खान खाना के, बोले क्यों आप ये सोच रहे हैं? बोले अरे महाराज बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। कौन नहीं सोचेगा ऐसा? बिल्कुल यही सोच, यही मेरे दिमाग में चल रहा है कि ऐसा क्या हो जाए कि सब कुछ कमाल हो जाए, इश्क इतना हो जाए कि बवाल हो जाए। तो ये महेश दास बीरबल का दिमाग था। ठीक है, चल आगे।
दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित, प्रधान पंडित कौन थे? अकबर। स्टार्ट करने वाले अकबर ही थे। अगला क्वेश्चन है, अकबर को कहां दफनाया गया था? अकबर को कहां दफनाया गया था? अकबर का जो माय डियर मकबरा है सिकंदरा में है। बाबर का मकबरा कहां है? भाई आपने को क्या करना है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जैसे मैंने मकबरे की बात की, आपको पता है मकबरे क्वेश्चन में पूछता है, तो सारे मकबरे फिनिश कर लो। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, बाबर का मकबरा काबुल में, खत्म बात। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, यहीं पे बात खत्म कर लीजिए। जहांगीर का मकबरा लाहौर में। जहांगीर अकेला ऐसा मुगल सम्राट है जिसका मकबरा हिंदुस्तान के बाहर है। अगर आप शेर शाह की बात करेंगे तो इनका मकबरा कहां पे है? सासाराम में। ये जितने मकबरे हैं ये आपको कर लेना है रेडी। मकबरों की लिस्ट तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन यहां से पूछता है। अगला क्वेश्चन है, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? अभी मैंने स्टोरी बताया था, बीरबल के बचपन का नाम क्या? महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहां हुआ था? तो जो संगीत सम्राट तानसेन है इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग किसकी प्रमुख कृति है? सबको पता है ये तानसेन जी की प्रमुख कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन जी का वास्तविक नाम क्या था? जो तानसेन संगीत सम्राट तानसेन है इनका रियल नेम क्या था? रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने तानसेन को किसकी उपाधि दी थी? अकबर ने तानसेन को क्या कहा था? कंठाभरण वाणी विलास। क्या बोला था? कंठाभरण वाणी विलास। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने भगवान दास को किसकी उपाधि दी थी? भगवान दास भी अकबर के दरबार में रहते थे, तो भगवान दास को अमीर उल उमरा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, किस मुगल शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान ने रामायण महाभारत का अनुवाद किस भाषा में किया है? किस भाषा में किया है? फारसी में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो जो पंचतंत्र है विष्णु शर्मा जी की, इसका फारसी में अनुवाद किया है अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया है? तो जो पंचतंत्र है विष्णु शर्मा जी की, उसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया है अनवर ए सादात के नाम से फारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, मौलाना हुसैन फैज ने पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया है? तो जो फैज है उन्होंने पंचतंत्र का अनुवाद किया है यार ए दानिश के नाम से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे ट्रांसलेटर जो है, जो हमारे टाइपिस्ट है, कितनी बड़ी बेवकूफी है कि ड्यूड यार का मतलब आपको जिम्मेवारी का बिल्कुल एहसास नहीं है। क्या क्या लिख रहे हो ट्रांसलेट करके, और क्या आप टीचर के दोगे और टीचर पढ़ के और बढ़ाएगा। एक भी आपको सिर्फ इतना है कि आपको ट्रांसलेट किया, कॉपी गूगल पेस्ट कर दिया, गूगल में जाके ट्रांसलेट कर दिया आपने, क्या ट्रांसलेट कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिम्मेवारी का एहसास नहीं है। अगर जिम्मेवारी होती तो आप एक नजर जरूर दौड़ाते कि भाई इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट किया है। ये हाल। अगला है, अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो जो अथर्ववेद है इसका फारसी में अनुवाद किया है हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। चलिए अगला है, नेक्स्ट है, राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो जो राजतरंगिणी है इसका फारसी में अनुवाद किया है मुल्ला शाह मोहम्मद ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो तुजुक ए बाबरी जो है इसका फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक प्रथा को किसने पूरा किया? किसने पूरा किया था? मोतमिद खान ने। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया? जो दिल्ली सल्तनत है इसमें किस किस वंश ने किया था? आपको पता है, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। जो गुलाम डायनेस्टी है इसको स्लेव डायनेस्टी, दास वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? तो जो खालसा है इसका प्रारंभ गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो कौन से पेशवा है जिनकी डेथ के बाद में पेशवा का पोस्ट वंशानुगत हो गया था? बालाजी विश्वनाथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए? कहां पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है?
आपको पता है कि जो मोहनजोदाड़ो है इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? तो मैकियावेली के जो प्रिंस की तुलना है वो भारत के कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? अशोक का जो टाइम पीरियड था, महान सम्राट अशोक का, कब से कब तक था? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा, महान सम्राट अशोक कौन थे? चंद्रगुप्त के मौर्य के नाती, बिंदुसार के बेटे। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क ने शक संवत कब प्रारंभ किया था? तो सम्राट कनिष्क ने शक संवत स्टार्ट किया था 78 एडी में, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जो जैन रिलीजन है इसमें टोटल कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं। पहले थे ऋषभ देव और 24 और अंतिम कौन थे? भगवान महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? तो जो आर्यवंशी हैं वो अपनी मूल उत्पत्ति जो है वो मनु से मानते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, बहमनी और विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर के संघर्ष हुआ था? तो बहमनी और विजयनगर के बीच में रायचूर का जो द्वाब है उसको लेकर के संघर्ष हुआ था। ठीक है, ये क्लास है, 1 नंबर के क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अब आप जो होशियार बच्चा होगा उसने नोट कर लिया होगा, और जिनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। मैंने बोला है 300 बच्चे लाइव, 300 बच्चे, जिस भी क्लास में मेरे 300 बच्चे लाइव रहेंगे उस क्लास की पीडीएफ तुरंत आपको दे दी जाएगी टेलीग्राम में, तुरंत, बिना सोचे बिना समझे, तुरंत खटाक से पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो, तो ये कोशिश करना है कि देखो वीडियो लाइक शेयर करते चलिए, टीचर इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए, इतनी क्लासेस लेके आ रहा है। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करते चले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।